अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किए हो या फिर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इक्विटी फंड के टाइप्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया हो और आपको इक्विटी फंड के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो बिना जानकारी के इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिस करने वाले हो। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड क्या है अभी तक नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने आपको इक्विटी फंड, डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड के बारे में आसान शब्दों में बताया है। तो आज हम थोड़ा इक्विटी फंड के बारे में इन डेप्थ में बात करने वाले हैं। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में सीधा निवेश करने से हिचकिचाते हैं और चाहते हैं कि आपका पैसा डायरेक्ट फंड मैनेजर्स द्वारा इन्वेस्ट किया जाए, तो इक्विटी फंड आपके लिए सबसे बेस्ट विकल्प हो सकता है। इक्विटी फंड क्या है? इक्विटी फंड एक प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपका पैसा अलग अलग कंपनियों के शेयरों में लगाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जितने लंबे समय के लिए आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। ये फंड्स प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा इन्वेस्ट किए जाते हैं, जो मार्केट का सही एनालिसिस करके सही कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिल सके। इक्विटी फंड्स के कुछ प्रकार होते हैं, तो बात करते हैं उसके बारे में। इक्विटी फंड्स के टोटल 7 प्रकार होते हैं। उनमें से लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, फोकस्ड इक्विटी फंड्स, सेक्टरियल फंड्स और थीमेटिक फंड्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, ये होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड के बारे में। लार्ज कैप फंड्स उन कंपनी में निवेश करते हैं जो अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एस्टैब्लिश होती है और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा होता है। ये कंपनियां आमतौर पर स्टेबल और स्ट्रांग होती है और इन्हें लंबी अवधि के लिए निवेश का एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। इन फंड्स का निवेश उन कंपनियों में होता है जो स्टॉक मार्केट में टॉप 100 की लिस्ट में होती है। इन फंड में रिस्क कम होता है क्योंकि ये कंपनी स्टेबल और स्ट्रांग होती है कंपैरेटिवली अदर्स। लार्ज कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न लार्ज कैप फंड में स्टेबल देखने को मिल सकता है। लार्ज कैप फंड में रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस जैसे और भी शेयर देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स किन लोगों के लिए बेटर है। लार्ज कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं और स्टेबल रिटर्न चाहते हैं और साथ ही साथ लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेकंड बात करता है मिड कैप फंड्स के बारे में। मिड कैप फंड्स उन कंपनी में निवेश करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप कंपनी से कम लेकिन स्मॉल कैप कंपनियों से अधिक होता है। ये कंपनियां खासकर ग्रोथ स्टेज में होती है जिससे उनके ग्रोथ की अधिक संभावना होती है। इन फंड्स का निवेश उन कंपनी में होता है जो 101 से 250 रैंक तक की कंपनियों में आती है। अगर रिस्क देखा जाए इनमें तो ये कंपनीज ग्रोथ स्टेज में होती है, तो इन कंपनीज में मार्केट कंडीशंस के हिसाब से उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल सकता है। अगर रिटर्न की बात करें तो लार्ज कैप फंड्स की तुलना में आपको मिड कैप फंड्स में अधिक रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है कंपैरेटिवली लार्ज कैप। मिड कैप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड जैसे और भी शेयर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं मिड कैप फंड्स किन लोगों के लिए बेटर है। मिड कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे होते हैं जो थोड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं और मीडियम अवधि के लिए अधिक रिटर्न की उम्मीद रखते हैं। थर्ड बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। स्मॉल कैप फंड्स उन कंपनी में निवेश करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है। ये कंपनियां अक्सर नए बिजनेसेस में होती है या शुरुआत के चरण में होती है, जिससे उनमें ग्रोथ की क्षमता ज्यादा होती है, लेकिन साथ ही साथ इनमें रिस्क काफी ज्यादा होता है। इन फंड्स का निवेश उन कंपनियों में होता है जो 250 रैंक के नीचे की कंपनियों में आती है। इन कंपनीज में ज्यादा रिस्क रहता है क्योंकि स्मॉल कंपनीज काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर। अगर सही कंपनियों को सेलेक्ट किया जाए तो ये फंड्स बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं कंपैरेटिवली मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप में 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड जैसे शेयर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स किन लोगों के लिए बेटर है।
स्मॉल कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है जो हाई रिस्क लेना जानते हैं, लंबी अवधि के लिए और हाई रिटर्न की अपेक्षा करते हैं। फोर्थ बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स के बारे में। मल्टी कैप फंड्स में फंड मैनेजर्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करते हैं। ये फंड एक प्रकार का डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है और इसका मेन उद्देश्य सभी प्रकार की कंपनी से फायदा उठाने का रहता है। इस फंड में मीडियम रिस्क होता है क्योंकि फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मल्टी कैप फंड में आपको रिटर्न स्टेबल मिल सकता है क्योंकि ये रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करके चलता है। मल्टी कैप फंड में कुछ एग्जांपल्स दूं तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मल्टी कैप फंड के। तो बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स किन लोगों के लिए बेटर है। मल्टी कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे होते हैं जो एक ही फंड के माध्यम से उनके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं और रिस्क में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। फिफ्थ बात करते हैं फोकस्ड इक्विटी फंड्स के बारे में। फोकस्ड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टर्स का पूरा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज में लगाया जाता है। इस फंड में लगभग 30 कंपनीज या उससे कम कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसका उद्देश्य ये रहता है कि हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हासिल कर सके। इस फंड में हाई रिस्क हो सकता है क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर फंड मैनेजर सही कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं तो इस फंड में आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। फोकस इक्विटी फंड के कुछ एग्जांपल्स दूं तो उसमें एचडीएफसी फोकस थर्टी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये कुछ एग्जांपल्स है। तो बात करते हैं फोकस्ड इक्विटी फंड्स किन लोगों के लिए बेटर है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है जो कुछ ही कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक है और रिस्क उठाने के लिए तैयार है। सिक्स्थ बात करता है सेक्टोरियल और थेमैटिक फंड्स के बारे में। सेक्टोरियल फंड्स किसी एक विशेष इंडस्ट्री या सेक्टर जैसे बैंकिंग, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि थेमैटिक फंड्स में किसी विशेष थीम जैसे ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किया जाता है। अगर इस फंड के रिस्क की बात करूं तो इसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है क्योंकि ये फंड्स एक ही सेक्टर या थीम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिससे अगर इस सेक्टर में गिरावट आती है तो पूरे फंड में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर चुना हुआ सेक्टर या थीम अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो ये फंड्स बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो बात करते हैं सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स किन लोगों के लिए बेटर है। सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं जो किसी विशेष सेक्टर या थीम में फ्यूचर पोटेंशियल देखते हैं और उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेवेंथ बात करते हैं ईएलएसएस के बारे में। ईएलएसएस एक स्पेशल कैटेगरी है इक्विटी फंड्स में जो काफी शानदार ऑप्शन है टैक्स सेव करने के लिए। ये फंड्स इंडियन इनकम टैक्स एक्ट एटीसी के तहत टैक्स बचत की सुविधा प्रदान करता है। इस फंड में इक्विटी मार्केट में अलग अलग प्रकार की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें रिस्क भी मीडियम से हाई रहता है क्योंकि ये इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही साथ इसका 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। रिटर्न की बात करें तो अदर इक्विटी फंड के समान रिटर्न देने की इनकी क्षमता होती है। ईएलएसएस की कुछ एग्जांपल्स हो तो उसमें क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये कुछ एग्जांपल्स है। तो बात करते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम किन लोगों के लिए बेटर है। ईएलएसएस उन निवेशकों के लिए बेटर है जो टैक्स बचत के साथ साथ इक्विटी में निवेश करके अच्छे रिटर्न लेना चाहते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस आप चाहते हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक्स और अपने कमेंट्स भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।